गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 25 देखने जा रहे हैं। क्लास 24 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। और हिस्ट्री के साथ साथ अब पॉलिटी का भी क्लास वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, जो कि शाम 7 बजे आपका वीडियो अपलोड होता है पॉलिटी का, और हिस्ट्री का 10 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और एनसीईआरटी साइंस का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, और आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 23 तक कर दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 24 से 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी ने। मार्च 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपास मिल मालिकों व मजदूरों के बीच प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर विवाद में हस्तक्षेप किया। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। क्वेश्चन नंबर 36 भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये किसने कहा? तो 26 का ई हो जाएगा। प्रश्न कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया, तथा वो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसके बारे में? तो महात्मा गांधी जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। 27 का बी। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 ईस्वी में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो कौन थे? तो 28 का सी बत्तख मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी के जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल के लिए। 30 का डी। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 ईस्वी के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल 3 दिन को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो बायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया गया था। बाकी राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में ये तीनों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। 31 का ए बी सी में भाग, डी में लिया था, सी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। 32 का सी रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। 32 का सी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। 32 का सी रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और वर्ष 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन गए।
क्वेश्चन नंबर 33, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 33 का बी, औद्योगिक कर्मी। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 34 का ए, 34 का ई हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 19 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे हो। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्होंने गांधी जी से अपना राजनीतिक गुरु बनाया। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 35 का सी, वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता का निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? महात्मा गांधी ने। 36 का बी, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें वह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार का भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 37 का ए, सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 ईस्वी में जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 38, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। 38 का डी, संबंधित नहीं थे। लेकिन ए, सी और बी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ये तीनों सम्मिलित थे और राम मनोहर लोहिया नहीं थे। 39 का डी, किसान आंदोलन एवं विकास सभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकात भूमि की वापसी की मांग। पहला का ए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकात भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दूसरा का बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर के कारण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दूसरा का बी, 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों के अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकारों ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो अवध में।
तीसरा का डी। वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। क्वेश्चन नंबर 4, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में चौथा का किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान। पांचवा का सी, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कथिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो छठा का डी, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। छठा का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो सातवां का सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो आठवां का स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा गठन किया गया। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो नौमा का ई हो जाएगा। स्वामी सहजानंद जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, राहुल सांस्कृत्यान भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो 10वां का सी, बिहार में किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। 11 का बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। 12 का ए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद बने। क्वेश्चन नंबर 13, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। 13 का बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के नील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 14, किसान क्या करे किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी। किसान क्या करे नामक पुस्तक 20वीं सदी ईस्वी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। उन्नीस सौ 37-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 15 का डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? 1936 ईस्वी में। 17 का ए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 18 का सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तब 20 का ए, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पूंजी, भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 21 का ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। 21 का ए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीय करना था। क्वेश्चन नंबर 22, सहारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो 22 का 20, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रारंभ हुआ। सहारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रभावित हुआ। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 ईस्वी से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1928 ईस्वी में कोई कर नहीं, मतलब सहारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चोरा चोरी की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश सहाराबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। यह 1928 होगा। सहाराबंदी आंदोलन 1928 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 23 का ये। क्वेश्चन नंबर 24, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। 25 का सी, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 26, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में एक अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी एक के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त किसी आंदोलन के संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों थैंक यू। कल का क्लास में ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से करेंगे। तो क्वेश्चन को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।